हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट के बारे में, और जिसमें आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ सोचने की बात है यहाँ पर कि हम लोग क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लाएंगे, यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 81, 729, यहाँ पर लिखा है 9। तो मतलब क्या यहाँ पर किया गया है कि 81, 729 आया है। अगर यहाँ पर लिखा है 9, अगर हम 9 का वर्ग करें तो कितना होगा, 9 में 81 होता है। और अगर 9 का घन करें तो 81 में होता है 729, तो इसका मतलब होगा 729। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि 9 का वर्ग हुआ 81, 9 का घन कितना हुआ 729। तो इसका मतलब एक बार वर्ग कर रहे हैं, एक बार घन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 8, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का इसका होता है 64, और 8 का घन होता है 512। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर लिखा है 7, तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसी प्रकार के 7 का घन निकाल देंगे हम लोग। यहाँ पर 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 343 होता है। तो इसके लिए ऑप्शन में इसका सी वाला राइट ऑप्शन होगा 343। ठीक है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दूसरा आपके सामने आ चुका है रीजनिंग का क्वेश्चन, ये भी इसका जवाब दीजिएगा। 198, 202, 211, 227। तो आपके सामने लिखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा समझने की जरूरत यहाँ पर है। क्या समझने की जरूरत है, देखिएगा, मैंने इसे जूम कर दिया, आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से कि 198 से आ गए हैं 202 पर। यहाँ पर क्या किया गया है, तो 198 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो आपका 202 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 202 से आया 211 पर, तो इसका मतलब है 2 और 9 11, तो इसमें यहाँ पर 9 जोड़ा गया है। यहाँ से यहाँ पर आ देखिए 7 से गया 6, ठीक है, और 2 से गया 1। यहाँ पर कितना जोड़ा, यहाँ पर 16 जोड़ा गया। देखिएगा अब यहाँ पर क्या जोड़ाएगा, मतलब क्या पहले 4 फिर 9 फिर 16 फिर क्या जोड़ाएगा। तो आप समझ गए, पहले 2 का वर्ग जोड़ा गया, फिर 3 का वर्ग जोड़ा गया है, फिर 4 का वर्ग जोड़ा गया। इसका मतलब अब की बार 5 का वर्ग जोड़ेंगे, तो मतलब अब के कितना जोड़ेंगे, 227 में कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 5 और 2 252 आ गया है। ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 252। ठीक है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 ये कि अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तीसरे स्थान पर पूछा गया है कौन सा विकल्प आएगा आपका वर्णमाला के क्रम में। पहला देखेंगे, देखिए MON सभी में रखा है, और देखिए इसके बाद MON के बाद देखेंगे क्या यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर ई, यहाँ पर भी ई है। तो देखिए ए वाला तो आपको नहीं हो पाएगा क्योंकि ए वाला 1 नंबर पर आएगा, 1 2 पर आएगा, तो ए अभी तो हो गए ये वाले हमारे 1 2 पर। और देखिए इसके बाद में सी और डी वाले की बात की जाए तो यहाँ पर इसका सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि क्यू का अर्थ योग करना है, जे का अर्थ गुणा करना है, टी का अर्थ घटाना है और के का अर्थ भाग देना है, तो 30 के 2, क्यू 3 और जे 6 और टी 5 आपको देखा है। और बताना आपको इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पर क्या आएगा। तो क्यू का अर्थ क्या है, योग करना। तो देखिए यहाँ लिखा है पहले 30 लिखा हुआ है, फिर लिखा है के, और के का अर्थ है भाग देना, तो भाग करेंगे यहाँ पर, फिर है 2 और 2 लिख देंगे, फिर इसका है क्यू, और क्यू का अर्थ है योग करना, तो यहाँ पर योग का लगाएंगे चिन्ह। फिर इसके बाद देखिए लिखा हुआ है 3, तो हम 3 लिखेंगे। फिर है जे, और जे का अर्थ गुणा करना, गुणा लगाएंगे। फिर लिखा है 6, तो हम 6 लिखेंगे। फिर टी लिखा है, टी का मतलब होता है घटाना, तो -5। अब आपका इतना आ चुका है। ठीक है, 30 भाग 2 + 3 × 6 -5। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हैं भाग को हल करते हैं, तो यहाँ पर भाग को हल कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये वाला हल करेंगे हो जाएगा 15। तो लिखेंगे 15 प्लस का, और देखिए 3 × 6 -5 वैसे ही रहेगा। फिर करेंगे देखिए 15, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 15 और प्लस का 18 माइनस का 5, 18 15 कितना हुआ आपका, हो गया ये वाला है 5 3 8, 8 5 13 का 13 से लगाए 3 -5, कितना बचा यहाँ पर आपका बच गया 28। ऑप्शन देखेंगे इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी वाला करेक्ट होगा, कितना आया है आपका 28 आ चुका है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। और देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद अगला आपके सामने आ गया है, और यहाँ बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दक्षिण की ओर
भाग रहा एक लड़का अपनी बाईं ओर दाईं ओर घूमता है, ठीक है, और भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है और अंत में वह अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? तो सॉल्व करिएगा इस सवाल को, बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। सबसे पहले बात की गई है कि एक लड़का जो है वो दक्षिण की ओर भाग रहा है। तो सबसे पहले आपको दक्षिण भागना है, तो मतलब लड़का मान लीजिए यहाँ पर है, अब दक्षिण का मतलब यहाँ पर जाएगा, ठीक, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, इस तरफ गया पहले। अब इसके बाद क्या जाएगा, अपनी दाईं ओर घूमता है। इसके लिए दाईं ओर किधर होगा? दाईं ओर इसके लिए होगा इस साइड में, ठीक है, इस तरफ जाएगा अब दाईं ओर के लिए, तो इस तरफ जा रहा है और भागता है, तो मतलब भागना मतलब यहाँ पर आ गया है। अब क्या करेगा, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है, ठीक है, फिर वह अपनी दाईं ओर, इतना है, तो इसका मतलब इसके बाद वह अपनी दाईं ओर घूमेगा, यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर जाने लगा। अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब अंत में वह अपनी बाईं ओर का मतलब अब जो है किस तरफ घूमेगा, ठीक है, अब किस तरफ घूमेगा यहाँ पर, तो अब घूमेगा ये इस तरफ, ठीक है, बाईं ओर का मतलब अब इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ आ गया, यहाँ पर आ गया है। अब वह लड़का जो है किस दिशा में भाग रहा है? अब आपको बताना, लड़का इस तरफ जा रहा है, दिशाएं होती हैं 4, इस प्रकार से होती हैं, तो इस प्रकार इधर वाली दिशा होती है आपकी, होती है पश्चिम। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए बी वाला राइट ऑप्शन होगा इसका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, समझिएगा इसको भी। अगला है किसी कोड भाषा में और आपके सामने लिखा हुआ है कि संकेत दे रखा है, इसका मतलब है ये, तो और आगे मतलब रखा है, तो आपको बताना यहाँ पर है स्माइलिंग के लिए आप क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में आपको कॉमन क्या मिल रहा है। आपको कॉमन यहाँ मिल रहा है आर ई, यहाँ पर भी है आर ई, यहाँ पर भी है, ठीक है। और इसी प्रकार के इनका जो अर्थ है आपको इनमें ढूंढना है कि इनमें भी कॉमन आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, इनमें भी कॉमन आपको क्या मिल रहा है। तो इन दोनों में आपको देखिए लगा है इज, यहाँ पर भी लगा है इज, तो इसका मतलब है आर ई के लिए क्या है, आर ई के लिए देखा आपको इज, ठीक है, इज आर ई के लिए लिखा है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और भी आप कुछ लिखा है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर लिखा एन आई के, और यहाँ पर भी आपका लिखा है एन आई के, ठीक है, और यहाँ पर आपका लिखा है सी, और यहाँ पर भी आपका लिखा है सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आर ई और एन आई के जो है दोनों मिल रहे हैं आपको, आर ई एन आई के यहाँ पर भी है और यहाँ पर है एच और सी। लेकिन ये नहीं पता है कि आर ई के लिए क्या होगा, एन आई के लिए क्या होगा, लेकिन हमसे पूछा ही नहीं गया, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने दो तो हटा दिए हैं। तीसरा बचा है एस यू ई, इस यू के इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा, ठीक है, एस यू ई के लिए क्या होगा, ब्रेव हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग आगे की। यहाँ पर देखिएगा आपको इस वाले मिला है एस ओ आर सो जी जी, और देखिए यहाँ पर देखिए आर ई फिर से आ गया, आर ई के लिए हमने मान लिया इस, तो इस तो आपका यहाँ निकल आया है। इसका देखिए आपको एस ओ आर यहाँ पर देखा है, एस ओ आर आपका यहाँ पर देखा है, इन दोनों में आप कॉमन क्या है, तो ऑलवेज यहाँ है, ऑलवेज यहाँ है, तो एस ओ आर जो है इसके लिए क्या हो गया आपका ऑलवेज। अब बचा आपका क्या है, आपका यहाँ पर बचा है, देखिए क्या बचा आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए पहले वाले में आपका बचा है पी आई और आपका बचा है यहाँ पर स्माइलिंग, ठीक है, पी आई और बचा है स्माइलिंग, तो इसका मतलब होगा पी आई के लिए क्या हो जाएगा, मतलब स्माइलिंग के लिए होगा पी आई। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों इसका सी वाला करेक्ट होगा कि स्माइलिंग के लिए क्या हो जाएगा, पी आई आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अगला है ये एक दर्पण को एम एन रेखा पर रख दिया जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। अब आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है कि ये दर्पण रखा गया है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको नॉन रूरल रीजनिंग की वीडियो देखनी है तो मैंने इस चैनल पर 7 घंटे की वीडियो बना दी है नॉन रूरल के लिए, तो आप लोग इस चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी ये वीडियो, नॉन रूरल रीजनिंग प्लेलिस्ट में आपको दे रखी है, ठीक है दोस्तों। वहाँ से अगर आप देख लेंगे तो आपके बिल्कुल नॉन रूरल रीजनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से। यहाँ पर लगाना है दर्पण, दर्पण लगाएंगे आपका प्रतिबिंब इस प्रकार से हो जाएगा, और होने के बाद देखिए आपका इस ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, और इसका देखिए आपका ये जो गोला आपका है यहाँ, मतलब जो आपका ये वृत्त बना यहाँ पर आ जाएगा, और छोटी लाइन आपकी आगे होगी, बड़ी लाइन आपकी पीछे होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हुआ। ऑप्शन देखेंगे इसका आपके इसमें दिख रहा है इस प्रकार से, तो ऑप्शन देखिए इसका सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न आकृतियाँ आपको रखी हैं, इसके साथ साथ आपके लिए 4 उत्तर आकृतियाँ रखी हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगर, तो पहली वाली दोनों आकृति देखिए तो इसके बिल्कुल विपरीत है, मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग एक मिरर लगाएं तो इसका मतलब ये बिल्कुल इसके विपरीत जा रही है, तो आपको यहाँ पर विपरीत ले जाना है, और विपरीत ले जाएंगे जब हम लोग तो ये बिल्कुल इसकी पलट जाएगी, और पलटने के बाद आपके लिए ऑप्शन में इसका डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा, तो इसके देखिए क्या होगा, कोने से कोने मिला के मतलब विकर्ण से विकर्ण यहाँ मिला देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, विकर्णों को मिलाया गया है, तो आपको यहाँ पर भी विकर्ण मिला देने हैं, विकर्ण मिलाएंगे तो आपके लिए आएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके विकर्ण मिला दिए गए हैं, तो डी वाले में आपको दे रखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, और यहाँ पर भी आपको देखना है, बताना है कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा। देखिए यहाँ से आप लोग यहाँ पर आइएगा,
तो इस गोले को इसके अंदर पैक कर दिया गया है। ठीक है, इस गोले को इसके अंदर क्या है और उसमें कोई भी आपकी लाइन नहीं खींची हुई है। तो आपको भाई काम क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए आपका चतुर्भुज था बड़ा वाला, इसके अंदर आपको एक छोटा सा चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, और आपको वहाँ पर लाइन नहीं करनी है, सिर्फ आपको इतना इतना ले जाना है। ठीक है, इस प्रकार से इतना कर देना है। ऑप्शन की बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर देखिए इसका वाला ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन हो चुका है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कि क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए पहले बार में तीर आपका लगा इस साइड में लगा है, दूसरे बार में देखिए तीर आपका लगा इस साइड में, तीसरे बार में देखिए आपका तीर लगा इस साइड में, चौथे बार आपका तीर लगा इस साइड में। तो ये तीन आपके क्रम से चल रहे हैं ये वाले तीर, लेकिन ये वाला आपका विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये पहले आपका विपरीत चला गया था और उसके बाद देखिए ये तीनों आपके क्रम से चले हैं। तो ऑप्शन देखिए इसका ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, ए वाला आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन थे। ये किसके थे, रीजनिंग के मॉक टेस्ट के 10 क्वेश्चन थे, मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।